जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल आरके टेक यूपीएससी पर। मैं आरके यूपीएससी एक्सपेरेंट है। जैसे कि आप लोग जंतर मंतर पर देख रहे थे कि किस तरह स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से आकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। उनकी बस एक ही मांगी थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन किस तरफ से ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना चल रहा था, किस तरह ये 20 जुलाई को भगदड़ में मच गया था। किस तरह स्टूडेंट 10 दिन से भूखे अपने मांगों को रख रहे थे। 45 डिग्री पर, दिल्ली में 45 डिग्री तापमान पर खुले आसमान के नीचे सड़कों पर सो रहे थे। लेकिन 20 जुलाई को बेरहम पुलिस ने उनके ऊपर किस तरफ से सरकार के कहने पर किस तरफ से लाठीचार्ज किया गया, किस तरफ से उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, किस तरफ से उनका सर तक फाड़ दिए गए, यहाँ तक कि लड़कियों को कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। ये तमाम वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि उनके तक जो मेडिकल सुविधा जो पहुँच रही थी उनको भी रोक दिया गया। और लोगों के द्वारा वहाँ पुलिस वाले को, दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछा जा रहा है कि आप लोग को कौन कहा यहाँ पर आने के लिए। ये तमाम अलग अलग राज्य से लड़के गए थे, पढ़ने लिखने वाले बेरोजगार लड़के थे जिनके पास भाड़ा तक के पैसे नहीं थे, फिर भी वहाँ पर रुकने तक के पैसे नहीं थे, फिर भी वहाँ पर अपने मांगों को लेकर गए थे। लेकिन किस तरफ से उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। यहाँ पर कुछ सादे वर्दी में भेजे हुए गुंडे भी थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सादे वर्दी में पुलिस के थे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पुलिस जो होते हैं सादे वर्दी में वो लंबे लंबे बाल रखते हैं या बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं? ये गुंडे जैसे शकल वाले ये लोग है कौन कि हाथ में डंडा लेकर लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं? तो जिस तरफ से 13 अप्रैल 1919 का दिन हम लोग याद रखते हैं जलियांवाला बाग के नाम से, उसी तरफ ये दिन 20 जुलाई 2026 का ये दिन आज़ाद भारत का सबसे काला दिन है। ये 20 जुलाई 2026 का यह दिन सबको याद रहेगा कि किस तरह स्टूडेंट के साथ अत्याचार हुए हैं। मोदी जी जैसे एक बात कहे थे, तो फकीर आदमी है, तो मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आप कब जाएंगे देश छोड़कर, जब इस देश को बुरी तरीके से एकदम नर्क बना देंगे, तब आखिर इस देश नर्क ही बन गया है। जब हम धर्म के नाम पर वोट देंगे तो इस देश का यही हाल होगा। जिस देश में धर्म सबसे आगे है उस देश का यही हाल होगा। जिस देश में साइंस और विज्ञान आगे है वो देश अमेरिका और चाइना जैसे तरक्की करेगा। इसीलिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक बात सही कही थी कि इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा